अगर मैं बात करने लगूं ब्रिज बॉन्डिंग की, तो कुछ लोग ब्रिज बॉन्डिंग को बनाना बॉन्डिंग भी बोल देते हैं, तो दोनों एक ही बात है। ब्रिज बॉन्डिंग में सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर BF3, और BF3 में हम लोगों ने बोला था कि ये पर्टिकुलर आपका एक F इधर आता है और सभी के सब जो तीनों F रहते हैं वो 120 पे रहते हैं, और साथ ही में जो F के पास लोन पेयर बना हुआ है वो बोरोन के पास चला जाता है। इस टाइप से बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, बोरोन का अगर आपका भी देखने में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और बाद में फ्लोरीन एक एक करके अपने 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो मेरा बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो फिर मन में यह आया कि F को हटा के अगर मैं H लगा दूं, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे ही आपने इस स्ट्रक्चर में दोबारा से काम करना स्टार्ट किया और मैंने कहा यह पर्टिकुलर आपका HH आया, तो H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने बना लिया सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब लोन पेयर नहीं बचा, तो बैक बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी 0 हो गई। इसका मतलब इस केस में बोरोन कुछ भी करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता तो जो BH3 है ये हो गया हाईली अनस्टेबल। इसीलिए ये जो बोरोन है ये कुछ ना कुछ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करेगा। तो हमने कहा कैसे कंप्लीट करेगा, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। कौन सा? BH3। तो हमने कहा कैसे एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने कहा बोरोन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हमने कहा बोरोन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेने लगे तो यहां पर आपका आया B का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था 1s2, और ये बना हुआ था 2s2, और ये बना हुआ था 2p1। B में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने वो लिख दिए। हमने कहा यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 3 ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इन सबको तोड़ देता हूं तो तोड़ने के बाद जो आपका ऑर्बिटल बनेंगे वो बनेंगे 4। तो मैंने कहा 4 ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4, और सभी को नाम दे दिया आपने sp3 हाइब्रिडेशन। मैंने सभी जगह एक एक इलेक्ट्रॉन लिखा और जो लास्ट वाला था वो वैकेंट बचा रहा। हमने कहा अगर आपका sp3 देखा जाए तो sp3 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है, जिसे हम लोग पुराने जमाने में टेट्राहेड्रल भी बोलते थे। अगर मैं इस पर्टिकुलर को कुछ इस टाइप से ऑब्जर्व करता हूं तो आपको लगेगा कि एक प्लेन बोर्ड का प्लेन है और दूसरा बोर्ड के 90 डिग्री पर दूसरा प्लेन है। हमने कहा इसको मैं इस टाइप से लिख के मैं इस टाइप को इंक्लाइन कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर B ने आपस में एक पर्टिकुलर इधर बॉन्ड बना, ऑर्बिटल बनाया, एक इधर, और आपने 4 ऑर्बिटल क्रिएट कर दिए। मैंने अगर 4 ऑर्बिटल क्रिएट कर दिए तो मैं एक ऑर्बिटल और लेके आया। मैंने कहा ये पर्टिकुलर B बना हुआ है, ये ऑर्बिटल भी कुछ इस टाइप के आ गए, तो 2 B बनाए जिसमें कि दोनों B ने हाइब्रिडेशन किया हुआ है sp3। अब मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने कहा 1 2 और 3, और सिमिलरली आपका पर्टिकुलर यहां पर भी आपका 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद अब हमने कहा जो BH3 है वो एक BH3 दूसरे BH3 के पास जाएगा। आपके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मेरे पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट, आइएगा कुछ ओवरलैपिंग इस टाइप से करते हैं कि दोनों का काम चल जाए। हमने कहा अगर दोनों का काम चलाना है तो B के बाद आएगा हाइड्रोजन। हमने कहा अगर हाइड्रोजन आएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। हमने कहा यहां पर आपका आया हाइड्रोजन, मेरा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, मेरा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी आपका आया हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। चेक कीजिएगा, अगर मैं यहां पर न्यूक्लियस भी लिख देता हूं हाइड्रोजन का, तो डॉट से मैंने न्यूक्लियस लगा दिया हाइड्रोजन का। क्या हाइड्रोजन के सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस B के इस ऑर्बिटल में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब हमने कहा इस ऑर्बिटल की क्या बात करनी है, तो उन्होंने कहा अगर आप इसकी बात करना चाहें तो इनको ज्वाइन करने के लिए एक और हाइड्रोजन आया, और ये आ चुका है आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद यहां पर आ चुका है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जो पर्टिकुलर बने हुए थे उनको ज्वाइन कर दिया आपने हाइड्रोजन से। यहां तक तैयार। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक क्लाउड है। अगर मैं इस क्लाउड को ठीक से दोबारा से रिप्रेजेंट करने लगूं तो थोड़ा सा सपोर्ट करवाइएगा। क्या आप
यहां पर मुझे स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि ये आपका कुछ इस टाइप का बनेगा और यहां पर ऑर्बिटल वही रहेगा जैसे आपने पहले बनाए हुए थे, यहां पर भी आपका कुछ इस टाइप का ही बन जाएगा। हाइड्रोजन अगर मैं लगाने लगूं तो हाइड्रोजन का कलर कुछ इस टाइप का था और ये बना दिया आपने। टाइम लगेगा थोड़ा सा तो कोई बात नहीं। यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपका बोरोन का इलेक्ट्रॉन, बोरोन का इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी बोरोन का इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये पर्टिकुलर क्लाउड, ये क्लाउड और ये क्लाउड, तीनों क्लाउड एक साथ मिल जाएंगी और तीनों जब क्लाउड एक साथ मिलेंगी तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का ऑब्जर्व होगा। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बोलूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर एटम कौन सा है? बोलूंगा हाइड्रोजन एटम। मैंने कहा नीचे भी आपका कुछ इस टाइप का रहेगा और ये पर्टिकुलर बन जाएगा हाइड्रोजन और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ये तो पाई बॉन्ड जैसा लग रहा है, बोलूंगा पाई बॉन्ड नहीं है, ये इसका सिग्मा और इसका सिग्मा और हाइड्रोजन का एस मिलके आपको कुछ इस टाइप का क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो कि सिग्मा बॉन्ड है। मैंने कहा चलो बोरोन पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। मैंने कहा बोरोन में अटैक करूंगा, बोलूंगा मुझ पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बोलूंगा 8 कैसे हो गए? बोलेगा देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये आए, 2 इलेक्ट्रॉन ये आए, हाइड्रोजन वाले जो क्लाउड में है वो भी 2 और ये भी 2। मैंने कहा बोरोन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने कहा इस पर अटैक करता हूं तो मैं बोलूंगा ये पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 और ये भी 2, बोलूंगा इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। बोलूंगा एच पर अटैक करूंगा, बोलूंगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, मैं भी नोबल गैस जैसी दिखाई दे रही हूं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कितने लोग काउंट कर रहे हैं? बोलूंगा ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी बोरोन काउंट करता है, कभी इधर वाला बोरोन काउंट करता है, कभी ये बोरोन काउंट करता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करने वाले 3 एटम हो गए, बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन। तो बोलूंगा इसको एक नया नाम दीजिएगा। मैंने कहा जी इसका नाम क्या लिखा जाएगा? उन्होंने कहा आगे से इसको नाम लिखा जाएगा 3C2E बॉन्ड। क्या लिखा जाएगा? दोबारा देखिएगा 3C2E बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि नॉर्मल बॉन्ड क्या होते थे? अगर मैं इसकी बात करने लोन पेयर की तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन भी काउंट करता था और हाइड्रोजन भी काउंट करता था। तो नॉर्मल जो बॉन्ड होते हैं उनका नाम क्या होता है? 2C2E। नाम क्या होता है? 2C2E। लेकिन इसका नाम क्या है? 3C2E। फुल फॉर्म क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब कोई कहने लगे ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है इसमें ये बनाना बॉन्डिंग कैसे आ गई और ये सिग्मा बॉन्ड तो समझ में आ गए, ये स्ट्रक्चर समझाएगा। मैंने कहा अगर स्ट्रक्चर समझाने लगे तो हमने फिर से स्ट्रक्चर बनाई और हमने बहुत सारी स्ट्रक्चर एक साथ बनाना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं कितने लोग आप एडजस्ट कर पाएंगे। हमने कहा ये पर्टिकुलर आपका sp3 हाइब्रेशन है, चेक कीजिएगा, ठीक है। हमने कहा अगर ये आपका हाइब्रेशन आपने sp3 समझ लिया तो मैंने एक sp3 और बना दिया और एक बनाने के बाद 1 2 3 4 और ये स्ट्रक्चर बन गई। चेक कीजिएगा ये 2 स्ट्रक्चर आपको sp3 की ऑब्जर्वेशन दे रहा होगा, ठीक है। क्या मैं इसको कुछ इस टाइप से और इसको इस टाइप से अगर बनाता हूं तो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीन वाला और ऊपर रेड वाला है ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं? तो ऐसा लगेगा कि ये प्लेन अगर मैं प्लेटफॉर्म मानने लगूं तो एक प्लेन वो, एक प्लेन इधर वाला, और जो रेड और आपका ग्रीन है ये ब्रिज का काम कर रहा है। अगर ये ब्रिज का काम कर रहा है तो बोलूंगा ये नाम बोला जाएगा इसका ब्रिज बॉन्ड। नाम क्या होगा इसका? ब्रिज बॉन्ड। ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑब्जर्व कैसे कैसे करेंगे? ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर आपका बोरोन है, यहां पर आपका हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, इस बोरोन से एक ब्रिज बना ऊपर की तरफ, फिर यहां पर बोरोन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर बोरोन बोरोन था तो एक ब्रिज ऊपर बन रहा है और एक ब्रिज नीचे बन रहा है। तो इस टाइप से जो ब्रिज बन रहे हैं इनका नाम हुआ ब्रिज बॉन्ड। नाम क्या हुआ? ब्रिज बॉन्ड। अब कोई कहना जी इसको और ज्यादा स्टडी करवाइएगा। हमने कहा ठीक है, अगर आप इसको और स्टडी करने लगे तो हमने कहा कि यहां पर अगर ग्रीन की बात करने लगे तो यहां पर आपका आया बी और यहां पर भी आपका आया बी, ठीक है। यहां पर आपने हाइड्रोजन लिया तो इस हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग ब्रिज हाइड्रोजन, क्योंकि इसने ब्रिजिंग कर रखी है। नीचे वाले को भी बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन और इनके बीच में डॉट डॉट लगा देते हैं जिससे कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है
वो आपका 1 से कम आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या है पहले बता चुका हूं। यहां पर आपका हाइड्रोजन आएगा जो कि बोला जाता है टर्मिनल। यहां पर भी आपका हाइड्रोजन आता है जिसे बोला जाता है आपका टर्मिनल। यहां पर भी आपका आया हाइड्रोजन टर्मिनल और यहां पर भी आपका आया हाइड्रोजन टर्मिनल। तो B2S6 में कितने टर्मिनल हाइड्रोजन है बोलूंगा 4। कितने ब्रिज हाइड्रोजन है तो बोलूंगा आपके 2 जो कि दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीचे। अगर कोई डेटा पर आ जाए तो हम लोग डेटा को ध्यान रखते हुए बोल सकते हैं कि जो इसके बीच में एंगल बनता है ये आपका बनता है 97 डिग्री। कितना बनता है 97 डिग्री। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 122 डिग्री। कोई कह रही है डिस्टेंस की बात बताएगा तो मैं उन लोगों के लिए डिस्टेंस भी बता देता हूं। अगर मैं रेड बोरोन और आपका ग्रीन बोरोन की बात करने लगूं तो इनके बीच का गैप होता है 177 pm। कितना होता है 177 pm। कोई अगर और देखने लगे और बोलने लगे इसके बीच में कितना होगा टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में तो ये होता है आपका 119 pm। और अगर मैं इसकी बात करने लगूं जो कि बोरोन और ब्रिज हाइड्रोजन है तो इसके बीच में होता है आपका 133। अब मैं यहां पर लिख देता हूं pm क्योंकि मैंने कहीं पर भी यूनिट नहीं लिखी थी। तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा लिख दिया है कि 97, 122, 11 आपका 9, 177 और 133 या 134 वो हल्का सा कई बार बुक टू बुक वेरी कर सकता है। ये अगर आपका पर्टिकुलर हो गया तो इसको विजुलाइज कीजिएगा कि कैसे कैसे था। एक पूरा प्लेटफॉर्म था बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक ब्रिज ऊपर था और एक ब्रिज आपका नीचे बना हुआ था। अब यहां पर बात करते हैं जो हम लोग को क्वेश्चंस आते हैं। पहला अगर क्वेश्चन की बात करने लगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताएगा 3C और 2E अगर आप देखने लगे तो बॉन्ड्स कितने होंगे तो बोलूंगा आंसर आएगा 2 क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। क्वेश्चन नंबर अगर आपसे 2 पूछने लगे तो बताएगा इसमें 2C 2E कितने बॉन्ड है बोलूंगा मतलब नॉर्मल बॉन्ड्स कितने हैं तो बोलूंगा आंसर आपका आएगा 4। हाइड्रोजन जो टर्मिनल के साथ बना रहे हैं वो आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ लिया बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ पूछ लिया और मैं कलर कोडिंग की बात करने लगूं तो आपसे पूछा गया बोरोन डॉट 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 आपका जो ब्रिज हाइड्रोजन है और अगला आपसे पूछ लिया यहां पर बोरोन और हाइड्रोजन टर्मिनल किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बोलूंगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसका 1 से कम है इसलिए इसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। चेक कीजिएगा एक का 133 है दूसरे का 119 है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आया क्वेश्चन नंबर 4 और आपसे पूछा गया एंगल बताइएगा। मैंने कहा कौन सा एंगल बोलेगा ब्रिज बॉन्ड बोरोन ब्रिज बॉन्ड। मैंने कहा और उन्होंने कहा टर्मिनल हाइड्रोजन बोरोन और टर्मिनल हाइड्रोजन तो बोलूंगा कौन सा एंगल ज्यादा है तो वो देखेगा टर्मिनल वाला एंगल ज्यादा है। टर्मिनल वाला है 122 और आपका ब्रिज वाला है 97 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके बाद आपका आएगा 5 बोला जाएगा बोरोन पर हाइब्रेशन कितना है बोलूंगा हाइब्रेशन बोलूंगा sp3। बोरोन पर हाइब्रेशन कितना है sp3। क्या नहीं है बोलूंगा sp2 नहीं है। कभी गलती से कोई यहां पर sp2 बोल के आ जाए ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर आपसे 6 पूछ लिया जाए इसी के बारे में क्या B2S6 में पाई बनता है बोलूंगा जो ऊपर नीचे बन रहा है ये पाई नहीं है ये सिग्मा ही है तो बोलूंगा टोटल पाई बॉन्ड्स कितने होंगे तो टोटल पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे आपके 0 और जैसे आपने 0 बोला तो लिख देता हूं इसको इंपॉर्टेंट। नेगेटिव मार्क्स कई लोग ला सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया तो क्वेश्चन नंबर अब आपका आता है 7 और क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन बताएगा कितने होंगे बोलूंगा यहां पर बोरोन था हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोलूंगा बहुत बढ़िया बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसका सब लोग एक प्लेन में है। कितने इस प्लेन में आए बोलूंगा 4 हाइड्रोजन। कितने बोरोन आए बोलूंगा 2 बोरोन आ गए। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2 + 4
इक्वल टू 6। 2 कौन है? बोरोन। 4 कौन है? टर्मिनल हाइड्रोजन।